हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRJN के ओरी का, इनमें जितने भी चैप्टर गिवन हैं उनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल क्या है डेवलपमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शुरुआत करते हैं पहले एक्सरसाइज से। पहला एक्सरसाइज जो हमें दिया गया है वो है MCQ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या कंपोनेंट है? ठीक है, तो लिविंग बींग्स, लिविंग एलिमेंट्स ओनली या फिर नॉन लिविंग एलिमेंट? तो दोनों ही होंगे ना, क्योंकि जैसे कि लिविंग एनिमल होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग भी तो इन्वायरमेंट का ही पार्ट हुआ ना, जैसे कि कोल वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आप जो भी देख रहे हैं, पहाड़ पर्वत सारी चीज़ें, तो बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। एयर, लैंड, वेदर, इलेक्ट्रिसिटी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मेन मेड हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म यूज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन इज। यानी कि इन्वायरमेंट क्या करती है, जो भी डिग्रेडेशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो भी एब्जॉर्ब कर लेती है उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का क्या कारण हो सकता है? पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है, बिना कुछ सोचे आप यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो कैसा? इज दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाई, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट the need of present generation only, future generation need of both present and future generation, तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन आपसे पूछा गया है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयशन, क्योंकि आप देखिए अगर फर्स्ट नंबर में बोला गया है ओनली प्रेजेंट जनरेशन, तो हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट जनरेशन प्लस फ्यूचर जनरेशन, तो यहाँ पर तो फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो रिडक्शन क्यों करना है? हमें तो बढ़ाना है ना, बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है? पूरा अच्छे से हम यूज़ भी कर रहे हैं और अपने लिए भी हम बना रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं। ये नहीं कि सब अपने ही बना लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिए, और ऐसा भी ना हो कि हम कुछ नहीं किए और सब कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिए। तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल गलत है ना। ऐसा आप यूज़ कीजिए, ऑप्टिमम यूज़ कीजिए, ताकि आप जो मतलब जितना आप अपना भी बेनिफिट ले सकें और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप रख सके, बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है, मतलब पूछ रहा है, उज्ज्वला योजना इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग यूज ऑफ, तो LPG है ना, ये एक योजना थी उज्ज्वला योजना जो कि LPG के लिए लाई गई थी, LPG गैस सिलेंडर जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर इन्वायरमेंट बिकॉज, ठीक है, मिनी हाइडल प्लांट मतलब अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, तो क्यों? दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर द लोकल एरिया, नहीं, लोकल एरिया के अलावा भी और उसका ब्रॉड ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये तो हो गया 1 गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, दे डू नॉट चेंज द लैंड, हाँ ये बिल्कुल सही है, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज़ पैटर्न, है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ अलग से ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि आप उस लैंड को मतलब वेरियस आप कुछ नहीं यूज़ कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये तो सही हो गया ना। अच्छा, B और C भी दिखा रहा है, दे रिले ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम, यानी कि वैसी नदियाँ जो कि साल भर रहती हैं, है ना, 12मासी नदियाँ जो होती हैं ना, उसे ही हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल ये वैसी ही जगह पर बनाया जाएगा ना, ओनली जो मानसून पर डिपेंडेंट होंगे वैसी नदियों पर बनाकर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, बोथ ऑप्शन नंबर B एंड C। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, द स्कीम फोकस्ड ऑन द बायो कंपोजिंग इज, ठीक है, ये जो स्कीम है बायो कंपोज करने का वो किस पर फोकस करती है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन बायो कंपोजिंग, नेशनल मिशन ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो बायो कंपोजिंग का सिस्टम है ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है ना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इस पर बेस्ड है बायो कंपोज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं? तो एक फैक्टर हो तो बताऊं, बहुत सारे फैक्टर हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्मोक इमिटेड बाय द इंडस्ट्री, बिल्कुल। पॉइजनस गैस इमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल, सही। इमिशन ऑफ द गैस बाय द मोटर व्हीकल, सही। तो यहाँ पर बोथ हो, मतलब बोथ नहीं, तीनों ही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर कंट्रीब्यूट टू, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि, ओहो क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि रिवर में चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड नॉइस पोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, अब वाटर में जा रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। कौन सा फैक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मेजर फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी में? देखते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही फैक्टर क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो खराब करते हैं, ठीक है। तीनों ही ऐसे मेजर फैक्टर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ही लास्ट है क्या? चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटजी, अच्छा स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसी होगी आपकी? CNG इन अर्बन एरिया, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आउटपुट इफिशियंट टेक्नोलॉजी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी बी एंड सी नहीं, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले दिया गया है डैश रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। रिप्लेनिश्ड का क्या मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर पा रहे हैं, है ना, जो कि फिर से बन रहा है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डैश इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड एंड द रेट एट विच दीज आर जनरेटेड, यानी कि वैसा स्टेट को आप क्या बोलेंगे? बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन है ये एक, इज द स्टेट ऑफ बैलेंस, है ना, बैलेंस बना रहा है, ठीक है, बिटवीन द रेट ऑफ, यानी कि जितना एक्सप्लॉयड हुआ है और जितना जनरेट कर पा रहा है। तो ये क्या है? तो ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, वो ठीक है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट कितना कैरी कर पा रही है, उसे हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। डैश पॉपुलेशन काउज्ड हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये तो एयर पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है थर्मल पावर हाउसेज डिस्चार्ज ऐश मिक्सड विद द वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा हमारा वाटर पोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डैश ऑकर व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, मतलब डैश ऑकर व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज चैलेंज, यानी कि जब कैरिंग कैपेसिटी को भी चैलेंज कर दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डैश कंपाउंड काउज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, किसके कारण से ओजोन लेयर में डिप्लेशन देखने को मिलता है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट है डैश इज ए सिचुएशन ऑफ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वो सिचुएशन क्या है जब जिसके कारण से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है? तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरिया, यानी कि वो क्या कारण है जिसके कारण से डिग्रेडेशन हो रहा है रूरल एरिया का? तो ये हो रहा है पॉवर्टी के कारण। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं? पोलन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये होता है पोलन। सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पोलन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है वो है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1986, तो ये है ट्रू, है ना। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है CPCB हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, तो ट्रू।
CPCB का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोल रही है कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिविलाइजेशन राइजेज द अर्बनाइजेशन बट इन्वायरमेंट सफर डिग्रेडेशन। जो सिविलाइजेशन है इसके कारण से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, ट्रू। सारे ही ट्रू हैं क्या इसमें। नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वही CPCB की बात की गई है, इसकी बात की गई है ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन ऑनली। ये ऑनली क्यों लग जाता है, इसके कारण से हो जाता है गलत, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ओजोन डिप्लेशन ऑकर ओनिंग टू द एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंस इन। एक मिनट, ओजोन डिप्लेशन ऑकर, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंस इन द एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, ट्रू। इन सब के कारण ही क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर की परत घट रही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ओनिंग टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ सर्फेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वार्मर। हाँ, ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, इसके कारण से जो अर्थ सर्फेस है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है एक्सपैंडिंग कंजम्पशन एक्टिविटी इन द प्रिंसिपल काज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया। क्या जो कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्सपैंडिंग कंजम्पशन एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल काज ऑफ इन्वायरमेंटल, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो, एक मिनट, कंजम्पशन एक्टिविटी बोला ना, प्रोडक्शन नहीं। हाँ, तो कंजम्पशन एक्टिविटी से नहीं, अगर प्रोडक्शन होता तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज़ एसेंशियल टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन इफ इन्वायरमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड, ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग क्रोनोलॉजिकल है। ठीक है, क्रोनोलॉजी तो दिखता नहीं है कहीं पर, केवल लिखा रहता है। चलो कोई बात नहीं, कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें क्या बताना है, करेक्ट पेयर को बताना है। फिजिकल एलिमेंट में प्लांट्स और एनिमल होते हैं क्या, नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल है, नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हाँ, डिग्रेडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये तो सही लग रहा है। डी नंबर देखेंगे एक्सेसिव ट्री फेलिंग, ठीक है, एक्सेसिव ट्री गिर रहा है, इसके कारण से एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्स, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेटर जा रहा है क्या, ठीक है। जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि जो सॉइल है वो क्या कर रही है, अपनी फर्टिलिटी खोती जा रही है, इसके कारण से हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें दिया गया है मैचिंग। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, तो मैच करना है। कॉलम नंबर 2 से पढ़ते हैं, ठीक है। एम एट, यहाँ पर क्या बोला गया है, एम एट राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ये तो हमारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ये तो हमारा हो गया कन्वेंशनल। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। वॉज लॉन्च टू प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेटरी फेलिंग, ये तो चिपको मूवमेंट हो गया, ठीक है। कॉज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइसिस का क्या कारण हो जाएगा, पॉवर्टी हमने देखा था, फिल इन द ब्लैंक में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा। ये भी कहाँ का क्राइसिस, तो रूरल एरिया का, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब डी का हो जाएगा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी ऑफ टेक्निकल, कि डी का बी तो कुछ जम नहीं रहा है। स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस को यूज़ करके हम ट्रेडिशनल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस वैसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझ गई, जो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस को यूज़ करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सही है इसका मतलब। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2, ये ऑप्शन है ना।
3412 3, हाँ जी बिल्कुल 1 नंबर में ही दिख गया। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।